मैं चल नहीं सका। 18-20 दिन गुजरने के बाद जो मेरी ये लेफ्ट साइड की टांग है, इसके ऊपर मैंने हल्का सा कोशिश की वजन डालूं और उठ के कम से कम वजू करने की कोशिश या वॉशरूम के लिए थोड़ा बहुत मुझे आसानी हो। लेकिन जब नहीं मैं कर सका, मेरी टांग की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी और पेन भी बहुत ज़्यादा थी। फिर वो खैर 20 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्वेलिंग भी कम हुई थोड़ी सी और पेन भी कम हुई। लेकिन 20 दिन के बाद फिर मैंने इसकी एक्सरे करवाए, प्राइवेट करवाए, वहाँ पे भी फ्रैक्चर नज़र आ गया। फिर मैंने फिर से करवाया, वहाँ भी नज़र आ गया फ्रैक्चर। फिर मैंने पॉलीक्लिनिक से करवाया, वहाँ भी फ्रैक्चर नज़र आ गया। तो सारी मेरे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अब मैं हैरान हूँ कि इस्लामाबाद एक कैपिटल है हमारा, ठीक है, इसका सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और उसकी इमरजेंसी में जो इनकी टीम में अटेंड करता है डॉक्टर, ठीक है, मेन, वो मुझे फैसला करके दे रहा है, लिख के दे रहा है, जी आप ठीक है, आप बिल्कुल जाएं। और ये तो एक बंदे की जिंदगी के साथ आप खेल रहे हैं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल ऐसा कि एक बिल्कुल काम करता हुआ बंदा एक ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर और फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल जाता है और सही डायग्नोसिस ना होने की वजह से आप इस प्रॉब्लम का शिकार हुए कि आप अभी तक आपकी टांग से चल नहीं पा रहे ना। मैं अभी दोनों टांग पे नहीं चल सकता। ये मैंने अभी एक इसका अरेंज किया है, फिर ये पुराना एक नेबर से मुझे स्टैंड नहीं मिला, इसका मैंने किया, फिर व्हील चेयर का अरेंज किया है। तो नीचे मैं सिर्फ टोटल एक्सीडेंट के बाद 3 दफ़ा गया हूँ और 3 दफ़ा सिर्फ हॉस्पिटल गया हूँ। इसके अलावा मैं नीचे नहीं गया, ऊपर फ्लोर पे रहता हूँ मैं, ठीक है। तो एक फ्लोर से नीचे ये बताते खुद एक मुश्किल है कि किस तरह से बाहर जाना। जाहिर बात है, मैं इस्लामाबाद में यहाँ अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रहता हूँ, बहुत मुश्किल है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हमारे निज़ाम के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर, कि आपके कैपिटल शहर के अंदर सबसे बड़ा एक सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें जो डॉक्टर है, मैं आपको स्लिप साइज दिखाता हूँ, उसमें आप उनका लिखा हुआ उसमें ऐड करें, ठीक है, कि उनका लिखा हुआ जी, मुझे वो कह रहे हैं जी आप चाहें, बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे जितने भी डॉक्टर्स को मैंने चेक करवाया है, मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, मेरे फैमिलीज में जितने भी मैंने उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने कहा जी ये वही बात है कि इसमें सम टाइम पाकिस्तान में जो लोगों का है इस तरह की जो चोट है, इसका वो ग्रेजुअली 2 से 2.5 महीने भी वेट करते हैं, 3 महीने भी वेट करते हैं, वो ठीक हो जाती है। और प्लस्तर फ़ौरन हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, अब प्लस्तर हो जाता अभी अच्छा। अभी राइट नाउ क्या सिचुएशन है कि अभी ये लास्ट मंडे 21 तारीख थी, मंडे को 21 तारीख थी, सॉरी 21 बनती है या 20 थी, मंडे को मैंने ये प्लस्तर उन्होंने करवाया। तो ये मेरा प्लस्तर उन्होंने ये किया हुआ सारा, ठीक है। इस हिस्से में वो पता नहीं अब इस तरह फैल आती है। लेकिन अब ये प्लस्तर खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी यहाँ ये खुलेगा तो फिर पता चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करना है, ये सिर्फ लफ्जों की बात नहीं है, क्योंकि हुकूमतें करती हैं जो करती हैं, मगर हम अपने फ़राइज़ की जिम्मेदारी को अदा करते हुए ज़रा सी गफलत से बहुत बड़ी मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। हम सबको इस पर गौर करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं आपकी बात काटता हूँ। देखिए, मैं जब इस्लामाबाद फर्स्ट टाइम आया था तो 96 में आया था। अब आज अगर 30 से 32-33 लाख आबादी है तो 96 में 18 से 20 लाख आबादी, एक आइडिया अंदाजन थी। तो 18-20 लाख आबादी और उस वक्त भी सरकारी 2 ही हॉस्पिटल है आपके, पॉलीक्लिनिक और पिम्स और पॉलीक्लिनिक सरकारी हॉस्पिटल। और अब आप यकीन करें, किसी वक्त भी हम जाके देखें और जो उनकी ओपीडी है उसके अंदर ऐसे होता है कि जिस तरह इंसान नहीं, आपने कोई पता नहीं कहाँ से लाट लेके आए हुए हैं, इतना रश होता है। आपकी बात दुरुस्त है मिर्जा साहब, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी जिस नुक्ते की तरफ मैं आपको बात कर रही हूँ कि लोग अपनी तवज्जो नहीं देते, यही डॉक्टर्स जब प्राइवेट क्लिनिक्स पर होते हैं तो इनका रवैया बिल्कुल और होता है, और जब सरकारी अपने उसमें ड्यूटी पे होते हैं तो और रवैया ये होता है। यही असल में इसकी वजह क्या है, हमारे यहाँ जो सिस्टम पिछली कम से कम 3 दहाइयों से मैंने ऑब्जर्व किया है, एनालिसिस किया है, सिस्टम आम आदमी को सपोर्ट नहीं करता। जो आम शहरी है ना, मतलब कहीं हम जाते हैं रोजगार के लिए, इलाज के लिए, तालीम के लिए, जिस काम के लिए जाते हैं, जो निज़ाम हमारा है कम, मैं 3 दहाइयाँ उसकी बात कर रहा हूँ जो मैंने खुद देखी है, होश संभाली हुई। तो निज़ाम हमें सपोर्ट करता नहीं है, सिस्टम ऐसा है नहीं हमारे यहाँ। जहाँ जो लोग एक ऊपर बैठे हैं, सिस्टम चला रहे होते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट से बाहर है, ब्यूरोक्रेसी है, अदलिया है, सारे इदारों के जो लोग हैं, ये सिस्टम सपोर्ट करते हैं उनको। आप उनका देखें ना, जब उन्होंने कहीं जेल से भी निकल के बाहर जाना है तो उनका स्क्वाड देख लें, जेल में निकल के जाना है तो उनका स्क्वाड देख लें, या किसी का भी देख लें। जब जेल में उन्होंने दाखिल होना है, जेल में उनको जेल होनी है, सजा होनी है, तो उस वक्त भी उनका स्क्वाड तो फिर साहब इसी बात पे आ जाते हैं ना कि अब फिर हमारे पास रास्ता क्या है, रास्ता देखें, तो हम इसको तस्लीम कर रास्ता देखें। ये सोशल मीडिया जो है हमारा,
ये इतनी बड़ी इसकी पावर है। अब हम अगर सही इस्तेमाल करें, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ, मैं अल्लाह के फजल से, हम बहुत सारे दोस्त मिलकर रिसर्च करते हैं, हम अगर अपने हेल्थ के निज़ाम को बेहतर करें, बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक लेके जाएं, हम अपनी स्टेट से, गवर्नमेंट से, इदारों से एक पैसा नहीं लेंगे, एक पैसा बाहर से 1 रुपया कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन अंदर 10 साल के अंदर सेहत का निज़ाम बैनुल अक़वामी मियार का बना दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और हॉस्पिटल का निज़ाम, कम से कम पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में हम 40-50 बड़े हॉस्पिटल बगैर कुछ लिए, इसको कहते हैं इस्लाहात। देखिए आपके पाकिस्तान में हम कहते हैं पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत, भाई फलाही क्या हो रहा है इसमें? मेरे वहाँ पिम्स के अंदर एक्सरे हुए, मैंने पेमेंट की, मेरा ये प्लस्तर हुआ, मैंने अपना मटीरियल लिया, तो मुझे फलाही रियासत वहाँ ने उन्होंने क्या दिया? इवन कि मेरी जो जाके एमरजेंसी के अलावा जो नेक्स्ट में ओपीडी में गया हूँ, मैंने स्लिप बनवाई है, उसकी उन्होंने पर्ची के मैंने 10 रुपये लिए। क्यों लिए भाई? आप कहते हैं जी आपका ये सरकारी हॉस्पिटल है, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, हम आपका इलाज करते हैं, तो ये सिस्टम आम शहरी को सपोर्ट नहीं करता। आप बाइक पे जाते हैं, आपके साथ कहीं कोई खुदा न खासा और वाक़या हो जाता है, कोई इस्लामाबाद में वारदात हो जाती है, तो आप किसी भी लिहाज से सिक्योर सेफ नहीं है। इस्लाहात की जरूरत है। और हमारे तो जो मैंने के माफी चाहता हूँ, जो मैंने ये बात की है, ये बड़ी खास बात है आपके जो देखने वाले लोग हैं, कि हम ना सिर्फ वो सेटअप बना के देंगे 10 साल में इंशाल्लाह अल्लाह की वजह से, उसके लिए अगर ये अपने जो बैठे हैं लोग, स्टेक होल्डर जो हैं, ये मुखलिस हैं और 2-2, 3-3, 4-4 बिलियन डॉलर लेते हैं, सारे मुल्कों से बड़ा खुश होते हैं, हम इनको $3 ट्रिलियन देंगे इसके लिए, देंगे, और 10 शहरों के अंदर इंशाल्लाह इस्लाहात से, लेकिन सिस्टम के अंदर हम इसको इस्लाहात से बेहतरीन एक स्ट्रक्चर बना के इनको देंगे। ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटियाँ हैं, और ये आपका सेहत का निज़ाम है, इस तरह बनता है, और उसको हम बैनुल अक़वामी में आके लेके जाएंगे। ये हमारी पेशकश है, आज भी है, आइंदा भी यही है। बहुत शुक्रिया आपका।